ऐतिहासिक रहा हल्दीघाटी विजय के 450वें वर्ष पर राष्ट्र चेतना संकल्प सभा का विराट आयोजन। उदयपुर बना साक्षी। उदयपुर 17 जून। हल्दीघाटी विजय के 450 वर्ष और महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती पर उदयपुर के गांधी ग्राउंड में प्रताप गौरव केंद्र राष्ट्रीय तीर्थ के तत्वावधान में विशाल राष्ट्र चेतना संकल्प सभा का आयोजन हुआ। सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा, हल्दीघाटी केवल दो सेनाओं का युद्ध नहीं बल्कि राष्ट्र चेतना और स्वाभिमान की रक्षा का महासंग्राम था। युद्ध के समकालीन स्रोतों और मुगल इतिहासकारों के वर्णन से स्पष्ट है कि युद्ध के कई चरणों में मुगल सेना को पीछे हटना पड़ा। शत्रु के भय में रहने से ही विजय का निर्णय होता है। उन्होंने कहा, महाराणा प्रताप की सेना में राजवंश के साथ पूरा समाज खड़ा था। जाति पंथ क्षेत्र से ऊपर उठकर राष्ट्र रक्षा के लिए एकजुटता दिखी। दुनिया में कहीं अकबर की जयंती नहीं मनाई जाती है, जबकि महाराणा प्रताप का स्मरण आज भी जन जन करता है। यही लोक निर्णय बताता है कि विजय किसकी हुई थी। संत और समाज का संदेश। निम्बकाचार्य श्री जी श्याम शरण देवाचार्य ने कहा, यह आयोजन राष्ट्रभक्ति और सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण का महापर्व है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भगवती प्रकाश शर्मा ने हल्दीघाटी युद्ध के वास्तविक इतिहास को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का आह्वान किया। गांधी ग्राउंड भारत माता की जय, वंदे मातरम, महाराणा प्रताप अमर रहे के उद्घोषों से गूंज उठा। हजारों लोगों के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मेवाड़ राज परिवार के विश्वराज सिंह मेवाड़, महिमा कुमारी मेवाड़ सहित कई संत, महंत और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। पूरा आयोजन सिंगल यूज़ प्लास्टिक मुक्त रहा। आगंतुकों का हल्दीघाटी की माटी से तिलक किया गया। हर ब्लॉक में जल, चिकित्सा और भोजन की व्यवस्था थी। प्रताप गौरव केंद्र में अगले 4 दिन तक दर्शन शुल्क 50 रुपये रखा गया है। प्रताप गौरव केंद्र के निदेशक अनुराग सक्सेना ने बताया कि केंद्र की श्रव्य दृश्य प्रदर्शनी ने हल्दीघाटी में हार का विमर्श तोड़कर विजय के विमर्श को स्थापित किया है। इसलिए कि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। हल्दीघाटी युद्ध में विजय हुई महाराणा प्रताप की, भारत के पक्ष से लड़ने वाले लोगों की विजय ही हुई, ये तो बहुत स्पष्ट है। विमर्श उल्टा चलाया, लेकिन तथ्य उसके विपरीत है। अब मुगलों के जो इतिहासकार थे उन्होंने ही जो लिखा है वो अगर सुनते हैं तो कहते हैं कि पहले ही हमले में अपना स्थान छोड़कर हमको 6-7 मील पीछे जाना पड़ा। तो विजय किसकी हुई? फिर दूसरे हमले में एक बख्तरबंद सरदार उसके घोड़े सहित चीरा गया और सेनापति के हाथी पर चेतक ने अपने पैर रख दिए। विजय किसकी हुई? तीसरे हमले में लड़ाई तो हुई, लेकिन लड़ाई के बाद मुगल सेना जो भागी, गोगुंदा चली गई, वहां उन्होंने घोड़े कूद कर पार न कर सके ऐसा दीवारों का व्यूह बनाया, अपने आप को अंदर रख दिया और बाहर आने की हिम्मत नहीं की। खाने के लिए कच्चे आम वो खत्म हो गए तो अपने ही घोड़ों का मांस खाया, लेकिन किले के बाहर नहीं आए। विजयी कौन हुआ? मेवाड़ का युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध एक लड़ाई नहीं थी। ये भारत के समाज का विदेशियों से जो लंबा संघर्ष चल रहा था उसका परिणाम लाने वाला एक युद्ध था। वहां लड़े थे थोड़े से मेवाड़ के वीर, मेवाड़ की जनता के साथ राणा प्रताप नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूरा भारत उस लड़ाई पर निगाह टिकाए बैठा था। और उस लड़ाई ने यह तय कर दिया कि ये जो विदेशी आक्रमण है, ये भारत को झुका नहीं सकता।
नियति ने उसकी जितनी आयु लिखी है उतना रहेगा, लेकिन जाएगा, वो आया है वो जाएगा। हम भारतवासी अपने धर्म संस्कृति सहित यहाँ पहले से है, बाद में भी रहेंगे।